के पास गया, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, सारी मुलाकातें हुई। इलेक्शन कमीशन तो यरगमाल है कराची में। अच्छा, कौन यहाँ पर ना पुलिस यरगमाल है। इलेक्शन सारा प्रोसेस यूनिट और सेक्टर में हुआ है। कैसे यूनिट और सेक्टर, ये आपको सामने यूनिट और सेक्टर में हुआ है। इलेक्शन कमीशन में कौन काम करता है? अच्छा, एक सरकारी असाजा जो रंगी में रहते हैं, लियाकताबाद में रहते हैं, कुरंगी में, जिन्हें अपनी जान का खौफ है। अच्छा, उनसे कहा गया आप घर पर बैठे, ये सारा काम हम कर रहे हैं, आप इस पर सिग्नेचर करने से। अच्छा, उन्होंने सिग्नेचर की और जमा करा दिया। ठीक है। और उसके नतीजे के अंदर ये सिचुएशन मेरा ख्याल है भाई साहब बड़ी पढ़ाई लिखाई कर लिया आपने, होती है। अब जरा तवज्जो इस पे दे दें। ये यूनिट सेक्टर में साहब जान की धमकियां देकर काम कराया गया क्या? अगर ये दुरुस्त हो जाए तो क्या एतराज? इनका मैंडेट है। इनका ये कहना है कि यूनिट और सेक्टर में जो है बाकायदा बैठ के सारे काम सफेद झूठ है। ये सफेद झूठ है, अपनी इजारादारी सफेद झूठ है। नहीं नहीं, एक मिनट, एक आखिरी कमेंट। आपने उनको उठाकर भेज दिया। अब 30 लाख झूठ है। इलेक्शन किसने भेजा है? मुझे जहाँ लोगों को जानों का सिर्फ 32,000 वोटर, सिर्फ 32,000 वोटर है। का लेटर मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने आपको जो दिखाया वो एड्रेस है या नहीं? ये लेटर आपको दे रहा हूँ। मुझे जरा सा मौका ब्रेक कर देने, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ। इसकी जवाब देना। पहले आया था यूनिट सेक्टर में बनी है यानी जवाब देना। पहले आया था, मैं बता रहा हूँ ना, आप जवाब पहले एक बयान आया। सिंपल हल है भाई, अभी बात कंप्लीट नहीं की मैंने। इनके मैंने अभी बात कंप्लीट नहीं की। पहले अगर एक एक करके बात समझ में आ जाएगी। ऐसा फर्क क्या जी? सुने बगैर वोटर से राय लिए उसका कहीं पर भी भेज दिया। एक मिनट सरदार साहब, आप एक इलेक्शन पे मुझे जरा इनसे बात करने दें। आपकी वर्किंग नहीं है ना इलेक्शन पे, जरा रुक जाए। हमारी भी है। सुने, वोटर के लिए बड़ा सिंपल है, वो मुस्तकिल पते पर हैं। किसने भेजा? 32,000 वोटर हैं खाली जो कराची से बाहर गए, बाकी कोई वोटर बाहर नहीं गया। हमारी बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, ये पढ़े। इलेक्शन कमीशन कहता है, नीचे आखिरी लाइन पढ़े, 32,000 वोटर हैं जो कराची से बाहर गए, जिनसे हमने राब्ता किया। सुन लीजिए, केस की समाज के आवाज में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, सुन ले सर, कराची की मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। लिखा है कि इलेक्शन कमीशन सिंध ने बताया कि 32,281 वोट मुस्तकिल एड्रेस पर ट्रांसफर किए गए। बस ये इलेक्शन कमीशन। 30 लाख नहीं है, 30 लाख नहीं है, झूठ है, झूठ है। मैं एक हल देता हूँ ना, एक साथ जाली वोट बड़ा सीधी 633 वोट पीसीएचएस के ब्लॉक पर है। नादरा की कंप्यूटराइज मिस्टेक है। इलेक्शन कमीशन ने लेटर दिए सुप्रीम कोर्ट को। मेरे पास तो बड़ा मुराद क्या है? यानी 630 वोट ये इंदिराज था जो करेक्ट हो गया। वोट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मसला जाने के बाद इसका बड़ा सिंपल हल है ना, मेरी बात दोबारा से इलेक्टोरल रोल। ये तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, ग्राउंड पे काम करते रहे। 28 दिन का आपको मौका है, आपको मौका है। 28 दिन का इजहार साहब ने यहाँ ये बात खुद एडमिट कर ली कि 25 लाख वोटर्स वो हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया। नहीं भेजा, नहीं भेजा। 32,000 और इन 32,000 से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हम कराची छोड़ चुके हैं। जुनैद हमें वहीं पर इसलिए मैंने आपसे कहा, एक मिनट मुझे बात आप करने। ये इलेक्शन कमीशन की जो बात पेश कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दे। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन यरगमाल है। मुझे वो वर्डिक्ट दिखाएं। इलेक्शन कमीशन यरगमाल है। बताइए ना, सवाल कर रहे हैं आपसे, 30 लाख कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है सर। मैंने देखिए, मेरा पहला सवाल आपसे, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, दिखाएं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब पे एतमाद नहीं है? फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब तो अभी आए हैं, लेकिन कराची के अंदर जो उनका अमला बैठा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। जस्टिस शाकिरुल्लाह जान साहब की जो इंक्वायरी कमेटी थी, उसके बाद अफसरान का तबादला हुआ, वापिस उन्हें ले आया गया। 30 लाख का है भाई ये हमने दिए ना, डिटेल सामने आ जाएगी। कहानी बनाइए ना, क्या बात कर रहे हैं? इदारे का बयान दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ सुप्रीम भाई इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इलेक्शन कमीशन फ्रॉड के खिलाफ तो हम गए ना। आप ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन ने जो भी जमा कराया अपने ग्राउंड्स की बुनियाद पर, हमने उसको रिजेक्ट किया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहा है। एक बात सुन ले, ये एफआईआर है। ये एफआईआर है। ये आज ये इब्तिदाई रोल नहीं है। एक कंफ्यूजन मेरी दूर कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है 32,000 वोट, बस बिल्कुल गलत। मेरी कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूज हूँ इस मामले में। हम आप कहते हैं 30 लाख और अपनी मर्जी से बाहर गए। ठीक है,
अपनी मर्जी से बाहर। अच्छा, मैं जरा यहाँ पे रोकूंगा, हमारे साथ इस वक्त अब्बासी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उनसे भी नाज़रीन गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, ये बात बताइए, सब मसले का हल क्या है बुनियादी तौर पर? आपको एक बात बताऊं बुनियादी तौर पर, जिस पर बात नहीं आती रही, एक तो ये कि जो वोटर लिस्ट का मसला है, एमक्यूएम के अलावा तमाम सियासी जमातों को उस पर एतराज है। इनके इत्तेहादी भी जिनके साथ ये 4.5 साल से उन्हें भी एतराज है, बशमूल पीपल्स पार्टी। एक बात तो ये उसकी वजाहत कर। अच्छा, बड़ी अहम बात है, पीपल्स पार्टी ने भी ये बात की। बिल्कुल उनका खत्म लिस्ट में देखें, खिलाफ वोट की 10 दिन में ठीक हो जाएगी। बिल्कुल गलत है, मेरे पास सबूत गलत है। अच्छा, एक सवाल आप दोनों, आप दोनों से पूछना चाहता हूं। 1 मिनट, हम जो ये बात कर रहे हैं ना, गए हैं वोटर्स, उन्होंने अपना फॉर्म जमा कराया, उनके पास उसकी लिस्ट रसीद मौजूद है, उसके बावजूद नहीं आया भाई फाइनल फाइनल, इसीलिए तो हम गए। 30 लाख रसीदें जमा कर गए भाई, इसीलिए 30,000 रसीदें लिए हैं इसीलिए तो हम गए जुनैद, 30,000 रसीदें ले आए, इसीलिए तो हम गए सुप्रीम कोर्ट में। 300 रसीदें ले आए। मतलब ये एक ऐसी बात है, 30 लाख नहीं, 300 ले आए, 3 लाख नहीं, 3,000 ले आए, 30,000 नहीं। मैं आपको हजारों में दूंगा रसीदें, मैं यहाँ बैठा हूँ इनके सामने, हजारों में दूंगा रसीदें। नहीं, मैं हजारों में दूंगा। इलेक्शन कमीशन रिसीव करता है, लेकिन वो लिस्ट बनाता है एमपी की मर्जी के। अच्छा, एक बात बताएं, 2001 में सर वैसे अजीब सी बात है, 2001 मैं तो हैरान हूँ। मैंने एक स्टेटमेंट जो है जमात इस्लामी के रहनुमा का पढ़ा कि 90 के ऊपर जो है बाकायदा फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, और फिर इन्होंने कहा यूनिट और सेक्टर में। वैसे बड़ी पावर है आप लोगों की कराची, पावर कराची के अंदर हर चीज भाई, वोट ठप्पे आप देखिए चली थी जो फिल्म चली थी, वो फिल्म का कहां से जवाब दे, बैठे ठप्पे लगा रहे थे लोग। ये इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी अच्छा, दूसरी जो बड़ी बुनियादी नहीं कर रहे हैं, हम तरफदारी कर रहे हैं हम कह रहे हैं पूरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया उसकी, सुप्रीम कोर्ट उसकी में देखें जो अभी बात हुई जुनैद भाई, आखिरी दफा कब हुई थी जुनैद भाई 1998 नॉलेज है, इनको तो नहीं पता होगा। मेरी बात 2002 में हुई ना सर? नहीं, सुनिए मेरी बात, प्लीज सुनिए जुनैद साहब, इधर 1998 में सेंसस हुआ, 2002 में हुई है, मैं बता रहा हूँ। 1998 में सेंसस हुआ, डिलिमिटेशन कब हुई थी? 10 साल के बाद 2008 में सेंसस ड्यू था। 2008 में सेंसस ड्यू था। मेरी बात सुन ले पहले, मुझे इसकी वजाहत भी कर देना पहले। 2008 में सेंसस ड्यू था, ये गवर्नमेंट में है मुस्तकिल, वो सेंसस अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, इसलिए कि वो भी यरगमाल है, आखिरी मरहले में है, वो भी यरगमाल है भाई। अगर आप खाना शुमारी, मेरी सवाल का मर्दम शुमारी, हर चीज पूछे इनसे, हर चीज आखिरी डिलिमिटेशन हुई है 2000 एक डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे भैया, घर से प्रिंट आउट निकाल के लिया है। अरे भैया इधर भाई, मुझे टाइम इस पर ना डालने दें, आप इधर उधर आए भाई, शायद ना करें, जो बुनियादी बात है उस पर आ जाएं, बुनियादी बात पर आ जाएं। 2001 में तो इन्होंने बाइकाट किया, हमने तो किया, 2001 में बाइकाट बिल्कुल किया, 2002 में हमने इन्हें हराया, 2005 में भी। एक मिनट बात सुने, आप उसकी वजाहत बात देखिए, अब आप मुझे बात नहीं करने दे। 2002 में हराया, 2005 में भी हमने लिया, 2005 में भी हमने हिस्सा लिया, 2005 में भी हमने हिस्सा लिया, और कई यूसीस के अंदर हम जीते भी। अच्छा, एक सवाल, अब मेरी बात सुन लें, आप बात मुझे आप मुझे बात मुकम्मल नहीं करते, आप मुझे बात मुकम्मल नहीं कर देते, आप इजहार साहब को बड़े आराम से कहते हैं आप बात मुकम्मल नहीं, मैं आपको कह रहा हूं मुझे करने करें। अब इस वक्त अगर 10 साल बाद अगर ये मसला आया है और कोर्ट के अंदर है, कोई जमीन के ऊपर तय नहीं हो रहा, आपस में बैठकर हम तय नहीं कर रहे, कोर्ट के अंदर है, कोर्ट डिसाइड करने जा रहा है। हम इलेक्शन कमीशन की इन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ, इन जो उसकी, हम किसी और उस पर तो नहीं गए ना ग्राउंड में, क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे लीगल ग्राउंड्स को तस्लीम किए बगैर हियरिंग करेगी? अच्छा, मुशर्रफ साहब के दौर में एक सवाल आपसे बनता है, बड़ा सर, मैं आ रहा हूँ। मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ा सादा सा सवाल है जी, आप एमएमए का हिस्सा थे? जी बिल्कुल। इलेक्शन आपने लड़े? बिल्कुल लड़े। इन्हीं हल्का बंदियों पे लड़े। तो सर मुझे सिर्फ एक बात, अगर फैसला नहीं होगा फिर लड़ेंगे, भागेंगे थोड़ा। सर सवाल बड़ा आसान था। जी बिल्कुल, कि इन्हीं हल्का बंदियों पे जब आप इलेक्शन लड़े, तो आज तो हल्का बंदियां तो वही है ना जिसके ये सारे नक्शे दिखा रहे थे अभी, एक बड़ी सी चोट जो निकली हुई थी, यही हल्का बंदी है ना सारी। फिर एतराज किस बात है? एतराज नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, एतराज हमारी थोड़ी वो है, सुप्रीम कोर्ट में जो कराची बदलनी केस चला पिछले साल, उसमें गया है भाई, हमारी पार्टी में से कोई नहीं गया था। अगर हम ख्वाहिश रखते तो भी नहीं। ये मेरा हल्का है, एक वोट देगा, वो वोट देगा, आईनी तौर पर ये वोटर का इंडिविजुअल राइट है। साहब आईनी ये किसी पार्टी का, किसी पॉलिटिकल आप जहां भी रहते हो वहां से आप वोट पास करते हैं। ये वो 633 वोटों की कच्चा चट्टी है। डेट बताएं प्लीज, और 633 डेट बताएं प्लीज। 28 नवंबर 2012। ये देख 28 नवंबर भाई, अब ख्याल आया आपको कब? और एक मिनट, मैंने कंप्लीट हूँ, ये 633 एग्जिस्ट करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं इलेक्शन बूथ में रहते हैं, इलेक्शन बूथ में
सिर्फ कंप्यूटर पे उन्होंने कॉपी में मार के उन्होंने किया और ये नादरा की mistake है। इलेक्शन कमीशन कहता है ये इलेक्शन कमीशन की नहीं है। यानी ये 633 वोट क्लियर हो गए। नहीं क्लियर हो, इशू क्लियर हो गया, नहीं हुआ, गलत बात कह रहे हैं। नाज़रीन आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची